आए दिन हमारे देश में कोई ना कोई धार्मिक मुद्दा सुर्खियों में होता है और जब मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो तो मीडिया की बल्ले बल्ले हो जाती है। गोदी मीडिया तो दो चार खरीदे हुए दलालों को लेकर डिबेट करता है और अदालत के पहले फैसला सुना देता है। आज ऐसे ही एक मामले में सम्माननीय अदालत ने फैसला सुनाया है। जैन समुदाय ने कोर्ट में दावा किया था कि कुतुब मीनार मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। उसका दावा था कि मोहम्मद गौरी ने जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और उसके मलबे पर बाद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। इसलिए उन्हें मूर्तियों की पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। इस दावे को आज 29 नवंबर 2021 को साकेत अदालत नंबर 3 माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा शर्मा की अदालत ने दावा खारिज कर दिया है। इस मामले में एक्शन फॉर जस्टिस की तरफ से एडवोकेट मीर अख्तर हुसैन ने कुतुब मीनार का पक्ष रखा था। केस की पूरी जानकारी इस तरह से है। आज साकेत कोर्ट नंबर 3 माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा शर्मा ने सिविल सूट नंबर 875/2020 तीर्थाकर लॉर्ड ऋषभदेव वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आदि को ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत निरस्त कर दिया है। इस केस में लीगल एक्शन फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने भी पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल नंबर 10 सीपीसी के अंतर्गत अदालत में दाखिल किया था। इसके साथ ही ट्रस्ट ने दूसरा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 ए और डी के अंतर्गत भी दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि वादीगण को सूट दायर करने का कोई कार्रवाई करने का कारण नहीं है और सूट प्राचीन स्मारक एक्ट 1904 और एक्ट 1958 के सेक्शन 39 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 व सेक्शन 9 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित है और पोषणीय नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाए। इसके जवाब में अदालत में लीगल एक्शन फॉर जस्टिस ट्रस्ट का पक्ष यह था, जिसके 5 मुख्य बिंदु इस तरह से है। नंबर 1, कुतुब मीनार व इसके पूरे कॉम्प्लेक्स को 16 जनवरी 1914 को भारत सरकार द्वारा सरकारी गजट प्रकाशित कर संरक्षित स्मारक घोषित किया था। उस समय इस इमारत में किसी भी धर्म के अनुयायियों द्वारा कोई धार्मिक पूजा इबादत नहीं होती थी। किसी भी व्यक्ति ने 1904 के एक्ट के अंतर्गत संरक्षित इमारत घोषित करने के नोटिफिकेशन को रद्द करने या अपना पूजा करने का अधिकार बहाल करने के लिए कोई सूट 1914 वर्ष या उसके 3 वर्ष बाद तक दाखिल नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, गौरतलब है कि नोटिफिकेशन 1914 में भी नहीं लिखा है कि कोई धार्मिक स्थल मूर्तियों का वहां वजूद है। वादीगण ने बदनीयती से 2020 के आखिर में यानी नोटिफिकेशन के लगभग 106 साल बाद एक ट्रस्ट बनाने, पूजा का अधिकार दिलाने और बाकी संरक्षित इमारत यानी कुतुब मीनार आदि को हटाने की अनुचित व गैर कानूनी मांग के साथ वादीगण ने यह सूट दाखिल किया था। पॉइंट नंबर 3, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स एरिया में इस स्मारक के निर्माण 1151 से अब तक कोई मंदिर नहीं है और इसके पूर्व कोई मंदिर था, इसका कोई साक्ष्य पुख्ता नहीं है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी इस तरह के मुद्दे पर किसी केस को चलाने की इजाजत नहीं देता और व्यवस्था देता है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वही कायम रहेगी और कोई मुकदमा इसको बदलने के लिए नहीं चलाया जा सकता। कुतुब मीनार 1904 के एक्ट के तहत संरक्षित इमारत घोषित की गई थी, इसलिए 1958 के एक्ट का कोई प्रावधान इस पर लागू नहीं होता और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस पर लागू होगा। पॉइंट नंबर 4, वादी का वाद रजामंदी और लिमिटेशन के सिद्धांत से भी बाधित है। पॉइंट नंबर 5, लीगल एक्शन फॉर जस्टिस ट्रस्ट की ओर से इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद असद हयात व सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर सिद्दीकी एडवोकेट द्वारा केंद्र सरकार व पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारियों को एक ज्ञापन दिनांक 19 फरवरी 2021 को प्रेषित किया गया था। उसके बाद अदालत में दावा खारिज करने के लिए प्रार्थना पत्र ट्रस्ट की ओर से दिए गए थे। अदालत में ट्रस्ट का पक्ष मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब मीर अख्तर हुसैन ने रखा। उनके सहयोगी के रूप में आदिल एडवोकेट और श्री पंत भी उपस्थित थे। जनाब फुजैल अहमद अयूब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की विशेष रूप से निगरानी की। आप देख रहे हैं SD24।